और आपको अब दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें। पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कांग्रेस आरजेडी के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। पीएम ने कहा यह सिर्फ मेरी मां नहीं बल्कि बिहार की हर एक मां और बेटी का अपमान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान पर भड़की बीजेपी। सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। बोली, दो राजकुमारों के बयानों से दुखी हूं। स्मृति ईरानी ने कहा बिहार की जनता इस अपमान का जवाब जरूर देगी। पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। कहा कि दुनिया भारत पर भरोसा करता है। गिरती वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच में भारत की ग्रोथ। सेमिकॉन इंडिया समिट में पीएम मोदी का बड़ा संदेश। कहा हमारी विकास यात्रा देरी से शुरू हुई, भारत को कोई नहीं रोक सकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक्स पर पोस्ट। लिखा, भारत ने काबुल में 21 टन भूकंप राहत सामग्री भेजी। भारत अफगानिस्तान की स्थिति की करेगा निगरानी। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। ई बसों का संचालन। नई आउटसोर्सिंग नीति को मंजूरी। पैतृक संपत्ति के बिल समेत 15 प्रस्ताव पर लगी मोहर। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे सीएम धामी। ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ इलाकों का दौरा किया है। पीड़ितों से मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। 2 वोटर आईडी कार्ड रखने पर चुनाव आयोग ने पवन खेड़ा को भेजा नोटिस। 8 सितंबर तक मांगा जवाब। तेलंगाना में बिहार जैसा एक्शन। केसीआर ने की कविता को पार्टी से बाहर किया। पार्टी के खिलाफ बयानबाजी का आरोप। सीएम भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीड़ित लोगों से बातचीत करते हुए भावुक हुए और सीएम ने कहा कि आपके सभी सांसद विधायक देंगे 1 महीने की सैलरी। भारी बारिश के चलते उफान पर यमुना नदी। मजनू का टीला, यमुना बाजार इलाके में बाढ़ जैसे हालात। सीएम रेखा गुप्ता ने लोहे के पुल का भी लिया जायजा। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। दिल्ली सरकार ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। सीएम रेखा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का मैंने दौरा किया। हिमाचल के सुंदरनगर में लैंडस्लाइड में मां बेटी समेत 3 की मौत। 2 घर हुए क्षतिग्रस्त। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। रेस्क्यू जारी। किश्तवाड़ में फिर से लैंडस्लाइड। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिरा। रास्ते से मलबे को हटाने का काम लगातार जारी। मनोज जरांगी ने अनशन को किया खत्म। सरकार से बातचीत के बाद अनशन खत्म। मांग पूरी होने के बाद अनशन खत्म। मराठा आरक्षण पर मनोज जरांगे बोले, हम जीत गए। महाराष्ट्र सरकार ने हमारी मांग को स्वीकार कर लिया। कुणबी प्रमाण पत्र के लिए गांव स्तर पर बनाई जाएगी कमेटी। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जरांगे की मांग को स्वीकार किया। सीएम फडणवीस ने आरक्षण खत्म होने पर जताई खुशी। शिंदे ने कहा, आंदोलन के दौरान दर्ज सभी केस होंगे वापस। झारखंड के टॉपर छात्रों को सीएम सोरेन ने किया सम्मानित। मेधा सम्मान समारोह में छात्रों को दिया गया स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल और 3 लाख रुपए का चेक।